यह सवाल हमेशा से इंसान को परेशान करता रहा है। दुनिया का हर मजहब मौत के बाद जिंदगी का यकीन दिलाता है, जबकि मजहब से इत्र लोगों का मानना है कि मौत के बाद जिस्म सड़ गल कर हो जाता है और उसके बाद दूसरी जिंदगी का सवाल ही नहीं उठता। इस्लाम इसका यकीन दिलाता है कि मौत के बाद जिंदगी है और एक फैसले का दिन क़यामत मुकर्रर है। उस दिन हर शख्स के अमाल देखे जाएंगे। वहाँ नेक अमल करने वालों के लिए अच्छी जगह यानी जन्नत व बुरे काम करने वालों के लिए बुरी जगह यानी जहन्नुम है। कैसी होगी जन्नत या कैसा होगा जहन्नुम, इस बारे में हम कोई कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए कि मौत के बाद की सारी चीजें इस दुनिया से पूरी तरह अलग होंगी। मिसाल के तौर पर दुनिया की आग आम तौर पर लाल और ज्यादा से ज्यादा सफेद होती है, लेकिन जहन्नुम की आग काले रंग की है। हम बस इतना समझ सकते हैं कि जन्नत इस दुनिया से इतनी बेहतर होगी और जहन्नुम इस दुनिया से इतना बदतर होगा जितना हम सोच ही नहीं सकते। कयामत के दिन मैदान ए हश्र, जहां लोगों का फैसला होगा, की तरफ जहन्नुम को लाया जाएगा और उसके ऊपर एक पुल कायम किया जाएगा, जिसे पुल सिरात कहते हैं। उस पुल के ऊपर से हर व्यक्ति को गुजरना होगा। जो हक पर होंगे और जिनके कर्म अच्छे होंगे वो उस पुल से गुजरकर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, और बुरे कर्म वाले बीच ही में गिरकर जहन्नुम की आग में घिर जाएंगे। अब यहाँ कुछ सवाल लोगों के जहन में पैदा होते हैं। एक, जन्नत और जहन्नुम का फैसला मौत के बाद क्यों, इसी जिंदगी में क्यों नहीं, जिससे कि उसे देखकर दूसरे लोग सुधर जाएं। दरअसल अल्लाह बुरे इंसान को आखिरी सांस तक सुधरने का मौका देता है ताकि वह तौबा करके अच्छा इंसान बन जाए और उसके गुनाह माफ हो जाएं। इसलिए इस जिंदगी में उसे कोई सजा नहीं दी जाती। इसी तरह मौत से पहले अगर उसे उसकी नेकियों का बदला मिल जाए तो बाद में जो वह नेकियां करेगा उसका बदला उसे कैसे मिलेगा। कुछ नेकियां ऐसी भी होती हैं जिनका बदला इंसान को मरने के बाद भी मिलता रहता है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी रेगिस्तानी इलाके में कुएं का निर्माण कराया है तो जब तक लोग उस कुएं से अपनी प्यास बुझाते रहेंगे, उसे इस नेकी का सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह अगर उसकी औलाद में से किसी ने कोई अच्छा काम इस नीयत के साथ किया कि उसका सवाब उसके माँ बाप को मिले तो ये नेकी भी उसके माँ बाप को मिलेगी। इसीलिए अल्लाह ने फैसले का वक्त कयामत के रोज का रखा है, जब यह पृथ्वी व सूर्य सभी खत्म हो जाएंगे। उस वक्त नेकी या बदी के सारे अकाउंट बंद हो जाएंगे। 2, जन्नत और जहन्नुम का फैसला कयामत के दिन किया जाएगा। जब यह दुनिया खत्म हो जाएगी तो सवाल यह है कि कयामत शायद लाखों साल बाद आने वाली है, तो अभी से उसकी फिक्र क्यों? और मौत के बाद इन लाखों सालों में इंसान की रूह अर्थात आत्मा क्या कर रही होगी? इस दौरान क्या वह सोई हुई है या किसी और दुनिया में है? ऐसा भी नहीं है कि सारे फैसले कयामत के ही रोज होंगे। जैसे ही किसी शख्स की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा एक दूसरे लोक में पहुंच जाती है, जिसे बरज़ख का नाम दिया गया है। इस लोक में भी कयामत की ही तरह अच्छे लोगों के लिए जन्नत के मिस्ल अच्छी चीजें हैं और बुरे लोगों के लिए बुरी चीजें। बरज़ख की तरफ कुरानी आयतों में कुछ इस तरह जिक्र आया है 40.46 और अब तो कब्र में दोज़ख की आग है कि वह लोग सुबह और शाम उसके सामने ला खड़े किए जाते हैं। और जिस दिन कयामत बर्पा होगी, हुक्म होगा फिरौन के लोगों को सख्त से सख्त अजाब में झोंक दो। यहाँ पर दोजख की आग बरज़ख में है इसलिए क्योंकि कयामत के दिन रात और दिन का मामला खत्म हो जाएगा। कयामत में न यह जमीन बाकी रहेगी न आसमान। 11.106-108 तो जो लोग बदबख्त हैं वह दोज़ख में होंगे और उसी में उनकी हाय व चीख पुकार होगी। वह लोग जब तक आसमान व जमीन में हैं, हमेशा उसी में रहेंगे मगर जब तुम्हारा परवरदिगार चाहे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है कर ही डालता है। चूंकि कयामत में न यह जमीन बाकी रहेगी न आसमान, तो यह आयत बरज़ख की बात कर रही है। और जो लोग नेकबख्त हैं वह तो बहिश्त में होंगे, जब तक आसमान व जमीन है वह हमेशा उसी में रहेंगे मगर जब तुम्हारा परवरदिगार चाहे। यहाँ ये भी साफ हो रहा है कि जिन लोगों के गुनाह बरज़ख की आग में खत्म हो जाएंगे वह कयामत के दिन जन्नत में भेज दिए जाएंगे, और इसका उल्टा भी मुमकिन है। 25 मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ला चुका हूँ, मेरी बात सुनो और मानो। मगर उन लोगों ने उसे संसार कर डाला। तब उसे अल्लाह का हुक्म हुआ कि बहिश्त में जा। इस आयत में भी बरज़ख की बहिश्त जन्नत की बात हो रही है। इस तरह की कई आयतें बरज़ख की बात करती हैं। बरज़ख मौत के बाद रूहों का घर है। किताबों में बरज़ख के 2 हिस्से बताए गए हैं। एक वादी सलाम, सलामती की वादी, यहाँ अच्छी रूहें आराम से रहती हैं।
और दो वादये बरहूत, भयानक वादी, यहाँ बुरी तकलीफ के साथ रूहें रहती हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति गुमराही का मौत मर गया, यानी उसे किसी ने सही रास्ता बताया ही नहीं, तो उसके लिए बरज़ख एक चांस भी देता है कि कयामत के लिए अपने को सही राह पर लगा ले। बरज़ख में बलात्कारी की सजा। किताबों में है कि अगर कोई व्यक्ति बलात्कार करता है तो उसकी कब्र में अजाब के 300 दरवाजे खुल जाते हैं। हर दरवाजे से आग के सांप और बिच्छू बरामद होते हैं और वह कयामत तक जलता रहता है। बरज़ख सिर्फ आत्मा के लिए है, पदार्थिक जिस्म से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बरज़ख में आत्मा को एक काल्पनिक जिस्म उसी तरह मिल जाता है जैसे कि सपने में होता है, जबकि कयामत का ताल्लुक जिस्म और आत्मा दोनों के लिए है। कयामत में इंसान का जिस्म उसी नुक्ते से दोबारा पैदा किया जाएगा जिस नुक्ते से पहली बार पैदा किया गया, और फिर उस जिस्म को उसकी आत्मा के साथ जोड़ दिया जाएगा। कयामत के दिन इंसान के होंठ सिल जाएंगे और हाथ पैर गवाही देंगे कि उस इंसान ने पूरी जिंदगी कैसे कर्म किए। उस दिन हर उस व्यक्ति को बदला देना पड़ेगा जिसका हक उसने इस दुनिया में मारा था। यह बदला उसे अपनी नेकियों में से देना होगा। अब एक सवाल और उठता है, अल्लाह ने जन्नत और जहन्नुम बनाया ही क्यों? वह इंसान को भी फरिश्तों की तरह पैदा कर सकता था, जिनमें सिर्फ नेकी और अल्लाह की इबादत का ही विचार आता है, और बुरे विचारों से ये लोग दूर रहते हैं। इसका जवाब ये है कि अल्लाह ने पहले जिन्नातों को बनाया और फिर इंसान को पैदा करने का इरादा किया। इंसान एक ऐसी मखलूक जिसमें अच्छाई और बुराई के बारे में सोचने की ताकत हो, और जो अपने कर्मों को आज़ादी के साथ कर सकता हो। अल्लाह के इल्म से जिन्नातों और फरिश्तों को मालूम था कि इंसान का मिजाज क्या है। इसलिए जब अल्लाह ने कहा कि ज़मीन का मालिक इंसानों में से ही होगा, तो इन लोगों ने इतराज जताया कि इंसान ज़मीन पर हमेशा तबाही और मारकाट मचाता रहेगा, ऐसे को ज़मीन का मालिक बनाना क्या उचित है? जवाब में अल्लाह ने कहा कि अपनी कमजोरियों के बावजूद वह अपने ज्ञान की वजह से तुम सबसे बेहतर है। सब ने अल्लाह के फैसले पर सर झुका दिया सिवाय इबलीस के, जिसने अल्लाह के फैसले के बावजूद इंसान को अपने से नीचा समझा। उसने यह ठान लिया कि इंसान को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। उसकी सरकशी के लिए अल्लाह ने जहन्नुम की पैदाइश की, और फिर उसकी न्यायप्रियता ने इबलीस को भी इतनी आज़ादी दे दी कि जिसको भी बहकाने में वह कामयाब हो जाएगा, वह इंसान भी उसी के साथ जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। इसलिए अब जो इंसान इबलीस के बहकाने में न आकर अपने को उससे बेहतर बना देता है, उसके लिए जन्नत है, और जो अपने को इबलीस से बदतर बना देता है, उसके लिए जहन्नुम है। हर बेहतर इंसान अल्लाह के फैसले पर सहमति की मुहर लगाता है, और हर बदतर इंसान इबलीस के एतराज के लिए नया सबूत बन जाता है। अब हमारे लिए यह फैसला करना है कि बेहतर बनकर अल्लाह के फैसले से सहमति दिखानी है और जन्नत में जाना है, या बदतर बनकर इबलीस को और ज्यादा हंसने का मौका देना है और उसके साथ जहन्नुम में रहना है। पुनश्च सभी इंसान जमीन के मालिक नहीं हैं। हदीसों के अनुसार जमीन के मालिक मुहम्मद व आले मुहम्मद हैं।